में बच्चे की हत्या का मामला। होटल के रूम में कप सिरप की 2 खाली बोतलें मिली। महिला पर प्लान कर रहे बच्चे की हत्या का आरोप। गोवा में मासूम मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। कोर्ट के आदेश के बाद नाराज थी आरोपी। महिला पति को बच्चे से मिलने से रोकने के लिए हत्या कर दी। आरोपी सूचना सेठ केस पर सूत्रों से बड़ा खुलासा। तलाक के बाद गुजारा भत्ता का चल रहा था केस। पति के साथ भत्ते की रकम पर था विवाद। 2.5 लाख रुपए महीने भत्ते की थी मांग। 20,000 देने की मिली थी अनुमति। गोवा के पणजी में 4 साल के बच्चे की हत्या पर बोले सीएम प्रमोद सावंत। कहा, शक होने पर पुलिस ने तुरंत हत्यारी मां को गिरफ्तार किया। गोवा पुलिस जल्दी ही जांच पूरी करेगी। पुलिस को उसके ऊपर शक हुआ तो पुलिस ने तुरंत ही यानी कर्नाटक पुलिस को कांटेक्ट करके उस अवरोध को गिरफ्तार किया है। मुझे लगता है बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फैसले से पहले मंत्रियों की अहम बैठक। सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस मौजूद। अजीत पवार भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला। शाम 4:30 बजे आएगा फैसला। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनाएंगे फैसला। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आज। स्पीकर राहुल नार्वेकर का बयान। कहा, आज कानून के तहत होगा ऐतिहासिक फैसला। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले सीएम शिंदे का बयान। कहा, बहुमत हमारे पास है, किसी बात का डर नहीं। 164 विधायकों का समर्थन हासिल। महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के फैसले पर शिवसेना यूबीटी के एमएलसी अंबादास दानवे का बयान। कहा, अगर पक्ष में नहीं आया फैसला तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। सीट शेयरिंग को लेकर इंडी बैठक में सपा की कांग्रेस को 2 टूक। सपा ने कांग्रेस से पूछा, कौन सी सीट जीत सकते हैं, लिस्ट दें। स्वयं प्रसाद पर बीजेपी का बड़ा हमला। यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, समाज में मतभेद न लगाएं, न करे आग और नफरत फैला रहे स्वामी। स्वयं प्रसाद मौर्य के विवादित बोल पर बोले यूपी के मंत्री जयवीर सिंह। कहा, भगवान दे सद्बुद्धि, बयानवीर हो गए हैं स्वयं प्रसाद मौर्य। अयोध्या में भगवान राम के सामने 30 साल का मौन व्रत तोड़ेंगी सरस्वती। झारखंड के धनबाद की रहने वाली है। राम मंदिर बनने को लेकर कसम खाई थी। डीसीसी अध्यक्ष नीरज मित्तल पहुंचे अयोध्या के सरयू घाट। अयोध्या उत्सव को लेकर घाट का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक और राम भजन शेयर किया है। गायक उस्मान मीर के गाए भजन को यहां पर शेयर किया गया है। आपने देखा होगा इसके पहले भी पीएम मोदी ने कई लोगों के भजन शेयर किए, लेकिन इस बार उनकी ओर से उस्मान मीर का यहां पे भजन शेयर किया गया है। बेहद खूबसूरत भजन जिसमें भगवान राम की भक्ति से ओतप्रोत पूरे का पूरा ये भजन है, जिसको सुनकर लोग भावविभोर हो रहे हैं। और इस वक्त खुद हमारे साथ उस्मान मीर जुड़ गए हैं। उस्मान मीर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। और बताइए कि सबसे पहले कैसा आपको लग रहा है, आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोगों से कहा है कि आपका गाया भजन सुने। जी, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मेरा गाया हुआ और मेरा कंपोज किया हुआ भजन शेयर किया है। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री का बहुत दिल से आभारी हूं और इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री श्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बधाई तो देना चाहेंगे आप, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि भावना क्या रही ये भजन लिखते वक्त, तैयार करते वक्त, और जिस तरीके से बहुत सारे भजन इस बीच आ भी रहे, लोगों की भावनाएं आ भी रही हैं सामने। आपने क्या सोचकर, क्या परिकल्पना रही भगवान का, राम को लेकर, अयोध्या को लेकर? और एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट फिर से करूंगी कि आप इसी के साथ साथ अपना भजन एक बार गा के सुनाए दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको गा के सुनाता हूं। हे राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे। देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे। हाँ देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। नाचो गाओ सब मंगल गा, जय श्री राम का नारा लगा। हाँ देखो मोहन मूर्तिया राम जी पधारे। हाँ देखो
हाँ देखो मोहनी। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर और इतनी सरल भाषा और शब्द हैं कि सुबह जब हमने सुना तब से हमारी जुबान पर भी चढ़ गया है अवध नगरिया में राम जी पधारे। लेकिन उस्मान मीर जी, जिस तरह की चर्चाएं आजकल हमारे देश में हो रही हैं, जिस तरह से लोग राम को लेकर कई तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश देंगे? क्योंकि आप इस तरह के भजन गा रहे हैं, प्रधानमंत्री उसको शेयर कर रहे हैं और आज दुनिया के करोड़ों लोग आपका ये भजन सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये भजन ही जो मेरा है उसमें सब कुछ मैंने कहने की कोशिश की है। आप देखिए, मैं अकेला ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, जो हमारा भारत अलग अलग जात, ऐसा उनके दिल में ऐसा उत्साह है, ऐसी उमंग है, तो उस उमंग को मैंने अपने सरल शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। और हम सब लोग साथ में इस उत्सव को मनाएंगे। 22 जनवरी का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं और उस अवसर का हम प्रत्यक्षदर्शी हम बनेंगे, तो उसके लिए भी बहुत हम सब के लिए आनंद की बात है। पीएम मोदी ने आपकी तारीफ की है और कहा है कि आपका गाना सुन के, भजन सुन के दिव्य अनुभूति होगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आप दर्शकों को उसी दिव्य अनुभूति में लेकर जाएं और एक बार फिर से जो भजन है वो गाकर सुनाएं, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो तमाम दर्शक है वो आपको टीवी पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनना चाहते भी होंगे आपसे वो। तो एक बार फिर से अपना भजन आप जरूर दर्शकों के लिए सुनाएं। जरूर, बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूं। हे राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, राम जी पधारे, श्री राम जी पधारे, देखो अवध नगरिया में राम जी पधारे। हाँ देखो सुंदर नगरिया में राम जी पधारे। नाच गाओ सब मिल मंगल गाओ, जय श्री राम गाओ। हाँ देखो मोहनी मूर्तिया राम पधारे। हाँ देखो अयोध्या नगरिया में राम जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अवध नगरिया में राम जी पधार गए हैं और 22 जनवरी का सभी को इंतजार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई भी। आगे बढ़ते हैं और इस बीच का बयान सामने आया है। मंदिर एक आस है, एक नया विश्वास है, नए भारत के दर्शन हो रहे हैं इसके माध्यम से और इससे दुनिया अभिभूत है। लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ और अब एक बार फिर उन्होंने महत्व बताया है कि आखिर राम के मंदिर का महत्व क्या है। मंदिर एक आस है, एक भारत का नया विश्वास है, नए भारत के दर्शन से दुनिया अभिभूत है।